हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट अस बिगिन विद द डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट एज अ सम। लिमिट एज अ सम। तो बच्चों, हमें इंटीग्रल निकालना है किसी फंक्शन का। तो ये हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ के आए हैं कि इंटीग्रल के फॉर्मूले। लेकिन अगर आपको यहां पे लिमिट्स गिवन हो जाए, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और अगर यहां पे हम b रख दें तो इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो हमें इंटीग्रल निकालना है fx का, वेयर a इज द लोअर लिमिट एंड b इज द अपर लिमिट। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, फिक्स नंबर कुछ भी हो सकते हैं, लाइक 2 to 3 भी हो सकते हैं, 0 to 3 भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर यहां पे लिख सकते हैं। तो हमें a to b fx dx की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग लिमिट एज अ सम। यू कैन से ये डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम याद करेंगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। तो बच्चे इसको याद करेंगे। अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है और कहा गया हो कि लिमिट एज अ सम की हेल्प लेनी है, तो हमें इस इंटीग्रल की, इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू इस फॉर्मूले से मिलेगी जो हम अभी याद करेंगे। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h, और अंदर क्या है, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सोन, ऐसे टर्म्स चल रही हैं। तो लास्ट कहां पे होना है, f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। तो बच्चों ये कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स। क्यों n टर्म्स क्यों है, क्योंकि यहां पे सेकंड टर्म में h 1h है एक, थर्ड टर्म में 2h है, तो लास्ट टर्म में n माइनस 1 टाइम्स h है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक हमने काउंट कर लिया कि n माइनस 1 टर्म्स है। देखिए 1h 2h, थर्ड टर्म में 2h है, तो लास्ट टर्म में n माइनस 1h है, तो यहाँ पे a प्लस 0h है। तो 0 से n माइनस 1 तक टर्म्स गिनो तो n टर्म्स है, ठीक है। और n निकालने के लिए ये हमें फॉर्मूला याद करना है, nh इज गिवन बाय b माइनस a। तो हमें अगर डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h, अंदर क्या है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h सो ऑन, और लास्ट की टर्म है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h, वेयर nh इज गिवन बाय b माइनस a। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू 5, कुछ भी हो सकता है, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया। तो पूछा जाएगा कि इस इंटीग्रल की, इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालो बाय लिमिट एज अ सम। अगर लिमिट एज अ सम लिखा है तो तभी ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आज हम लिमिट एज अ सम ही सीख रहे हैं। तो ये वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग लिमिट एज अ सम। तो सबसे पहले चेक करिए, कंपेयर करिए fx कौन है, यहां पे कंपेयर करिए दोनों को। fx हमें गिवन है x प्लस 1। फिर देखिए लोअर लिमिट जो नीचे लिखी है वो a है, वो यहां पे इस क्वेश्चन में 0 है। जो अपर लिमिट है यहां पे b लिखी है, हमारे पास यहां पे 5 है। तो बच्चे हमने इंटीग्रल निकालना है a टू b। यहां पे a टू b, a की वैल्यू 0 पुट करें, b की जगह पे 5 पुट करें, fx की जगह पे x प्लस 1 पुट करें, और इस फॉर्मूले में जाएं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h f ऑफ a की जगह पे 0 पुट करें, यहां भी a की जगह पे 0 पुट करें, 0 प्लस h इट कम्स टू बी h। फिर यहां भी 0 पुट करें, 0 प्लस 2h, और लास्ट टर्म में a को 0 पुट किया, 0 प्लस, तो बच्चे ये बनेगा n माइनस 1 टाइम्स h। तो इसे सेव करेंगे,
इस इंटीग्रल की वैल्यू यहां से मिलेगी। तो बच्चे हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू तभी मिलेगी अगर हमें f(0) मिलेगा, हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है, इसलिए मैंने इसे सेव कर दिया। तो देखिए हमें fx कितना गिवन है, fx हमें x+1 गिवन है, हमने f(0) निकालना है। तो f(0) कैसे मिलेगा, हमने x की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये 1 आ गया। फिर हमें f(h) निकालना है, f(h) कैसे मिलेगा, हमें x की जगह पे h पुट करना है। फिर हमें f(2h) चाहिए, उसके लिए ये ब्रैकेट में 2h है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में x है, तो हमें इस फंक्शन में जाकर x की जगह पे 2h लिखना है। फिर हमें लास्ट टर्म में, क्योंकि ये बीच में डॉट्स वाली टर्म्स हमें नहीं चाहिए, इसको ऐसे ही रहने दो। तो लास्ट टर्म क्या है, f(n-1h), तो जो भी ब्रैकेट में होता है वो x को दिया जाता है। तो बच्चों ये सारी टर्म्स मिल गई हमें, ये सारी टर्म्स मिल गई, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम जाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 0 to 5 x+1 dx लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h f(0) हमें कितना गिवन है, 1। f(h) हमने कितना निकाला, h+1। ये f(h) की वैल्यू ब्रैकेट में रखी, फिर f(2h) की वैल्यू ये वाली ब्रैकेट में रख ली, प्लस डॉट्स क्यों लगाया, क्योंकि हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टर्म्स की फर्स्ट 3 टर्म्स लिख लो और लास्ट टर्म लिख लो। इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, n-1h। तो बच्चों इसको भी ब्रैकेट में रखा, सभी टर्म्स को ब्रैकेट में रखा, तो इसको भी मैंने ब्रैकेट में रखा, क्योंकि हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है, गिनी थी हमने, n टर्म्स थी। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारे पास n टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सो ये लास्ट टर्म, nth टर्म, तो वी हैव n टर्म्स। सो नाउ वी हैव, देखो बच्चे, तो इंटीग्रल 0 to 5 x+1 dx, तो देखिए h, तो 1 सभी के पास है, 1, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो इसका मतलब बीच वाली टर्म्स के पास भी 1 होगा। तो 1 कितनी बार है, तो सभी 1 को ऐड कर लो, इसके पास भी है, सेकंड टर्म के पास भी है, थर्ड टर्म के पास भी है, सो ऑन, तो लास्ट टर्म के पास भी है। तो ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 2 3 सो ऑन अप टू लास्ट टर्म के पास भी है, तो n टर्म्स। तो 1 को मैंने अलग कर दिया, वो बचा गया, ये h बचा, ये 2h बचा, सो ऑन, तो ये n-1h बचा। तो बच्चे हम जानते हैं 1 को 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो 2 आता है, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन हम 1 को तो n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे n आएगा। तो इनके पास h है, वो मैंने h कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1, h कॉमन ले लिया, 2 सो ऑन अप टू n-1। देखे यहां तक समझ आ गया सबको। तो बच्चे अब हमने +1 के कुछ फॉर्मूले रिकॉल करने हैं। +1 में हमने ये आपको फॉर्मूले बताए थे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो आपको याद होगा, ये हमने प्रूव भी इंडक्शन से करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। आप सिंपली याद कर लो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n into n+1/2। अगर मेरे को n-1 टर्म्स का सम निकालना है, तो यहां पे आप n को n-1 में चेंज कर देंगे, तो ये -1 कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर n टर्म्स का सम चाहिए तो ये फॉर्मूला है, लेकिन n-1 टर्म्स का सम चाहिए तो ये फॉर्मूला है, उसके लिए हमने n को n-1 में चेंज किया, तो ये बन गया। तो सिंपली क्या फर्क है, प्लस की जगह पे माइनस आ गया, तो यही फॉर्मूला चाहिए हमें। तो देखो बच्चों, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h n h, तो ये फॉर्मूला क्या है, n into n-1/2 बस। तो बच्चों देखिए, अब मैंने क्या किया, ये h को ब्रैकेट के अंदर ले गया, nh, ठीक है, ये h क्या बन जाएगा, h² बन जाएगा ना, h² बन जाएगा। तो एक h मैंने इसके साथ लिख दिया और एक h मैंने सेकंड वाली, क्योंकि h² बन गया, एक h इसके साथ लिख दिया, एक h इसके अंदर ले गया, तो ऐसे बन जाएगा, नीचे 2 है,
ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि NH होता है B माइनस ए, NH होता है B माइनस ए, तो यहाँ पे लोअर लिमिट A है, अपर लिमिट B है, तो 5 माइनस 0 NH की वैल्यू 5 मिल गई, तो हमने NH की जगह पे 5 पुट कर दिया बच्चे, NH की जगह पे 5 पुट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में अब लिमिट को अप्रोच करा दिया, उसके लिए हमें H को 0 पुट करना पड़ेगा, तो फाइनली वी हैव आंसर इज दिस वन। इसको सोल्व करेंगे, 35/2 इज द आंसर। तो आज आप इस क्वेश्चन को समझे, इसके साथ वाले क्वेश्चन ट्राई करें, नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।